नमस्कार दोस्तों, मन के रोग मन की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसको कि हम बोलते हैं डल एवरेज आईक्यू। इसमें हमने एक क्या देखा है कि हमारे जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर जो अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो उनमें से 20 यानी कि 20% बच्चों में आईक्यू की जो होती है वो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उनके अंदर आईक्यू जो होता है वो डल होता है। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है एक बौद्धिक क्षमता, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, हम उसको आईक्यू की यूनिट्स में नापते हैं। तो जो आजकल की जो पढ़ाई है उसको पढ़ने के लिए बच्चे का जो आईक्यू चाहिए वो 90 से 110 के बीच चाहिए। अगर उसका आईक्यू 90 से 110 के बीच होगा तभी वो आजकल की पढ़ाई को पढ़ पाएगा। परंतु कई बार हमने देखा है कुछ बच्चों को जो आईक्यू होता है वो 70 से 90 के बीच में होता है, 70 से 90 यूनिट के बीच में होता है। 70 से नीचे जिनका आईक्यू होता है हम उनको मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस बना देते हैं। परंतु जो बच्चे 70 से 90 के बीच के आईक्यू के होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि शुरुआती क्लासेस के अंदर जो स्कूल में शुरुआती जो करिकुलम होता है, एकेडमिक करिकुलम, उसको तो वो डील कर लेते हैं, उसमें तो वो पढ़ पाते हैं पर इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते, पर इतना वो नज़रों में नहीं आते टीचर्स के और पेरेंट्स के। परंतु जैसे जैसे क्लासेस का लेवल बढ़ने लगता है 8, 9, 10, 11, 12 में कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल हो जाते हैं समझने, वहाँ पर इन बच्चों के अंदर एकेडमिक डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है और उधर से एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है टीचर और पेरेंट्स का आपस में कि आपका बच्चा पढ़ाई में क्यों गिर रहा है, उसके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। इधर टीचर भी डांटते हैं बच्चे को और पेरेंट्स भी डांटते हैं बच्चे को, और असली कारण तक कोई पहुँच नहीं पाता या वहाँ तक जाना नहीं चाहता या उसको पता ही नहीं होता उनके पेरेंट्स को या टीचर्स को कि एक्चुअली में इस बच्चे को एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि इस बच्चे का आईक्यू थोड़ा डल है, मतलब वो जो आजकल की जो पढ़ाई है उसको वो समझ नहीं पा रहा है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम है। तो ऐसे में हम एडवाइस करेंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई टीचर क्लास में 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 बच्चों को पढ़ा रहा है तो 20% बच्चों का जो आईक्यू है वो डल एवरेज है। यानी कि उनको हम नॉर्मल आईक्यू के बच्चों के साथ बिठाकर कहीं ना कहीं उनके साथ एक अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को अलग तरीके की पढ़ाई चाहिए, उनको पढ़ाई में रिलैक्सेशन चाहिए। तो ऐसे बच्चों को होना क्या चाहिए, इनका प्रॉपर आईक्यू असेसमेंट होना चाहिए। आईक्यू अगर बच्चों का डल कैटेगरी में आता है तो इन बच्चों के लिए सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं जिसके की जरिए इन बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा रिलैक्स किया जाता है और इन बच्चों का कॉन्फिडेंस इस तरीके से नहीं टूटता और ये एक अच्छा जीवन आगे जाकर जी सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर इनको सपोर्ट देते चले जाएं तो 11, 12 और आगे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर पाते हैं और एक अच्छा जीवन अपना कामयाब जीवन जी सकते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को और उन टीचर्स को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा शुरू में अच्छा पढ़ाई में ठीक था परंतु धीरे धीरे जैसे ही पढ़ाई मुश्किल होने लगी, कॉन्सेप्ट मुश्किल आने लगे और उस बच्चे को पढ़ाई में गिरावट आप लगातार उस बच्चे में देख रहे हो, तो आप उनको गाइड करें कि आप उस बच्चे का आईक्यू असेसमेंट एक अच्छे साइकियाट्रिक सेंटर से कराएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कराएं, ताकि उस बच्चे को हम कुंठित ना होने दें, उसको फ्रस्ट्रेट ना होने दें और उसको हम प्रॉपर गाइड कर सकें और उसकी पढ़ाई को थोड़ा रिलैक्स कर सकें, ताकि वो अपने जीवन में जितनी भी क्षमता लेकर वो पैदा हुआ है उस क्षमता को लेकर तो वो कामयाब हो जाए। कि कई बार क्या सोचते हैं कि अगर 60 वाट के बल्ब में हम चाहें 100 वाट की रोशनी आए और उसको ज़्यादा वोल्टेज दें तो वो 60 वाट का बल्ब भी फ्यूज़ हो जाएगा। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि हम उस 70 से 90 के बीच का जो आईक्यू है हम उसको तो पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पेरेंट्स को और टीचर्स के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।